Now we will discuss on this crucial issue clarification on doubts for promotion from Manik Sardar government to manager। अभी जो रिसेंटली कोल इंडिया से एक सर्कुलर जारी हुआ है उसमें बहुत लोगों को भ्रम है या लोग कुछ भ्रम फैला दे रहा है प्रमोशन को लेकर के कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है मानिक सरदार गवर्नमेंट, इन लोग का जो ऑफिसर में एग्जीक्यूटिव में प्रमोशन होता है उसके लिए क्राइटेरिया अभी कोल इंडिया ने दिया। वो क्या है, उसके क्या आप लोग पे इम्पैक्ट होंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, पहली बात अभी क्या दिया है, जो नया सर्कुलर आया 10 दिन पहले कि कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव माइनिंग वाला जो है वो तभी एग्जीक्यूटिव के लिए प्रमोटेड होगा जब उसका सर्विस जो है ग्रेड ए में 3 साल होना चाहिए। ठीक है, और इस ऑर्डर से आप पे क्या इम्पैक्ट है ये न जानना है। देखिए, आपको सेकंड क्लास में बैठने के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको सेकंड क्लास में बैठने के लिए कितना साल एक्सपीरियंस चाहिए? 4 ईयर। मान लो 1 ईयर पीडीपीटी मान लो कम से कम 3 साल, तभी ना आप एपीयर होंगे और फिर एग्जाम पास करेंगे। 3 साल में आप सी ग्रेड टू बी हो जाएंगे और अगले 3 साल में आप बी टू ए हो जाएंगे, मतलब 6 साल में आप ए ग्रेड हो जाइएगा और ए ग्रेड में 3 साल नौकरी, मतलब 6 + 3 हो गया 9 साल। 9 साल यदि आपका सर्विस हो गया, 9-10 साल, मोटा मोटी के प्रमोशन में आगे पीछे हुआ तो 10 साल पकड़ लिया, 9-10 साल आपका सर्विस हो गया है तो आप एग्जीक्यूटिव के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तब। तो 3-4 साल तो मान लो आपका टाइम में लग गया, एक्सपीरियंस में लग गया, पास करते करते 6-7 साल हो गया, हुआ 6-7 साल आपका सर्विस का बोल रहा हूं, टोटल लेंथ हो गया 6-7 साल पास करते करते। उसके बाद आपको तत्काल कभी प्रमोशन ना पहले मिलता था ना अब मिलेगा ना आने वाले समय मिलेगा। जो आपसे पहले पास करके बैठा है सीनियरिटी में उसको ना पहले देगा। ऐसे भी आपको 10-11 साल लग ही जाता है। तो क्या इस ऑर्डर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उन बच्चों को पड़ेगा जो बच्चा 5 ही साल में पास कर लिया और यदि कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था तो रिजर्व कैटेगरी वाले को हो सकता है जल्दी प्रमोशन मिल जाता, बस। बाकी जनरल कैंडिडेट को तो इस ऑर्डर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रही बात SC/ST का, जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो बच्चों को भी ज्यादा मेरे हिसाब से असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि तत्काल कोई भी जल्दी एकदम बहुत कम बच्चा पास करता है, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा तो 1-2% बच्चों को पड़ेगा, बाकी बच्चे तो लेट ही पास करता है। जब तक तो आपका एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया में घुस ही जाइएगा। तो जो लोग भ्रम फैला रहा है कि अब माइनिंग सरदार से मैनेजर बनना हुआ बड़ा मुश्किल, वो है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोल इंडियंस है वो ये चीज को जानता है और एक्सपीरियंस यदि आपके पास रहेगा तब आपको मैनेजर बनाया जाएगा, तब आप कंपनी के लिए फायदेमंद होंगे। इन एक्सपीरियंस लोगों को बना दिया जाएगा तो क्या होगा? उसके लिए भी दिक्कत है, उसको भी काम करने में दिक्कत है और कंपनी के लिए भी दिक्कत है। ए ग्रेड तक पहुंचने तक 9-10 साल लगता है। 9-10 साल में क्या होगा? वो माइनिंग का हर एस्पेक्ट को समझ लेगा। तो ये भी ना चीज देखा जाएगा कि सिर्फ प्रमोशन दे दो, इतना ही देखना। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा, एक पहलू को देखना हमेशा अनुचित होता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव में जाना, मतलब माइनिंग सरदार गवर्नमेंट से मैनेजर पोस्ट पे जाना अभी भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बोल रहा है या तो वो कोल इंडिया को बढ़िया से नहीं जानता है या जानबूझ करके बोल दे रहे लोग। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग टाइमली सेकंड क्लास पास कीजिए और आपका सेकंड क्लास में प्रमोशन मिले उसके पहले आप फर्स्ट क्लास पास करके बैठिए ना भैया।
जब फर्स्ट क्लास आप पास करके बैठेगा, फर्स्ट क्लास चैनल में जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। सेकंड क्लास चैनल की तुलना में फर्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। जैसे अब E2 में ज्वाइन कीजिएगा, 1 साल के बाद आपको E3 हो जाएगा फर्स्ट क्लास चैनल में, और वहां से आपको हम बता रहे 9 साल में E2 to E5 हुए हैं लोग, लेकिन फर्स्ट क्लास चैनल वाले, वही E2 to E5 होने में सेकंड क्लास वाले को 15 साल लग गया। अंतर है कि नहीं है? तो आपका ध्येय क्या रहना चाहिए? आपका ध्येय रहना चाहिए सेकंड क्लास जल्दी हो और उसके लगे लगे फर्स्ट क्लास भी निकल जाए, ताकि आपको जो यहाँ 9-10 साल आप बिता रहे हैं उस 9-10 साल को आप कवर अप कर सके। बहुत मुश्किल नहीं है और मुश्किल नहीं हुआ है, ठीक है? इतना ही हम क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि बच्चों लोग आगे बकाए ना।